नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। एक बार फिर से हमने पीछे की क्लास में चैप्टर शुरू किया था सीआई। ठीक है, मैंने आपको कहा था ऐसा ही से अब क्या बन गए हम सीआई बन गए हैं, यानी कि कंप्रेस इंटरेस्ट पर आ गए हैं। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे दोनों प्रश्नावलियां देखो कमाइंड ही है। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज एक ही प्रश्नावली है, लेकिन मैंने आपको दो भागों में तोड़ के पढ़ाया है कि साधारण ब्याज का अलग पढ़ाया है, चक्रवृद्धि ब्याज का अलग पढ़ाया है। अब जो मिलते जुलते सवाल आते हैं दोनों ही ब्याज से, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने वो भी आपको टाइप पढ़ाए थे पीछे वाली क्लास में। अब जो आगे की सवाल आते हैं वो पढ़ते हैं। देखो अगले टाइप का सवाल क्या है मित्रों। सवाल है ये कि सवाल आ गया एग्जाम में, जैसे कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो इसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार के टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो बिल्कुल देखो झंझट से दूर हो जाओ, लफड़े सूत्र वाले झंझट से तो दूर हो जाओ। सीधे सीधे क्या करना है, देखो दर 8 वर्षों में लिख लो है, जैसे जैसे कि ये 8 वर्ष है, 8 वर्ष में क्या हो रही है, देखो 2 गुना हो रही है। सीधे सीधे आपको यही लिखना है कि 2 गुना हो गई। ठीक है, अब अगली लाइन क्या है, देखो इसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में मतलब आपको वर्ष दिया हुआ नहीं है, आपको क्या निकालना है, ज्ञात करना है कि कितने वर्ष, कितने गुना हुई, 16 गुना हो गई। ये लो। ठीक है, जो पर्सन ने कहा वो हमने लिख दिया। देखो 8 वर्ष में 2 गुना हुई तो कितने वर्षों में 16 गुना हो गई। तो यहां जो नहीं दिया हुआ इसको एक बार छोड़ो, और यहां देखो 2 से कितना गुना हुआ है मित्रों, 16। 2 से 16 पहुंच गया। कहने का मतलब देखो मैं यहां लिखूं कि 2 गुना 2 कितना हुआ, 4। 4 गुना 2 कितना हुआ, 8। 8 गुना 2 कितना हुआ, 16। देखो सीधी सी बात कि जो गुना पहले हुआ था वो वापस कितनी बार गुना हुआ है, 4 बार। कहने का मतलब 4 बार गुना होके कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब जो घात आती है यानी जितनी बार गुना हुआ है उसको गुणा किससे करवाना है, जितने बरस। वही डिफरेंस डालना आपको कि यहां से ये कितना गुना हुआ, तो यहां से ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो 8 चौकी कितना हो गया, 32 वर्ष। हमारा आंसर भी क्या आ गया, 32 वर्ष। ठीक है, बस सिर्फ यही ध्यान रखना है कि यहां से ये कितना गुना हो रहा है वो निकालो, और सीधे के सीधे इधर वाले को भी उतना क्या कर दो, गुणा कर दो। उतार लें, ये लो। अगर इस टाइप का सवाल एग्जाम में आए तो सीधे सीधे जो वर्ष दिया हुआ है कितनी बार गुणा हुआ वो लिख लें। या तो आपको ये नहीं मिलेगा या ये वाला नहीं मिलेगा। अगर इधर वाला दिया हुआ है तो अंतर निकालोगे कितना गुना हुआ है, उतना ही गुणा उसको करवा दो। ठीक है, चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये रहा। क्या प्रश्न है कि 24 वर्षों में 3 गुना हो जाता है कोई धन है। ठीक है, कोई धन 24 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो लिख लो 24 वर्ष, 24 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। ये लो, ये लिख दिया जो पहली लाइन दी हुई थी। अगला कह रहा है 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी जो समय है वो आपको दिया हुआ नहीं है, कितना गुना कर दिया, 27 गुना। ठीक है मित्रों, यहाँ देखो अब 3 से 27 गुना कैसे हुआ, कर लो। क्या आपको पता है 3 गुना 3 कितना हो गया, 3 3 की 9, और 9 3 कितना हो गया, 27, यानी कि 3 गुना हो गया। कहने का मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3। और जो घात आती है उतना ही गुणा आपको क्या करना है, वर्ष के साथ करना है। तो 3 गुना हुआ तो 24 को 3 से गुणा करवा दो, कितना हो गया, 24 या 72 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा मित्रों, 72 72 वर्ष। अब इस टाइप के सवाल आप और खोजना और उनको इसी ट्रिक से करना, आसानी से हो जाएंगे। उतार लें,
हो गया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा, देखो क्या प्रश्न है। यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 40 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। इस बार क्या कर दिया, आपको वर्ष दे दिया और गुना पूछ लिया। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को चेंज किया है। तो ध्यान रखें, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8 वर्षों में, लिख लो 8 वर्षों में कितना हुआ मित्रों, 3 गुना हो गया। ये लो, ठीक। क्या कह रहा है, तो 40 वर्षों में, ये लो 40 वर्ष तो आपको दिए हुए हैं, 40 वर्षों में, और ये आपको क्या करना है, गुना निकालना है। ठीक, मैंने पिछले प्रश्न में क्या कहा था, देखो कितनी बार गुना हो रहा है और जो हो रहा है उसको क्या करवा दो, गुणा करवा दो। तो बताओ 8 से 40 होने में कितनी बार गुणा हुआ है। सीधी सी बात है गुरुजी, 5 बार। जब 8 को 5 से गुणा करवाए कितने साल आ गए, 40। तो आप क्या करोगे, यहाँ 3 की घात क्या करोगे, 5, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। पिछले प्रश्न में पढ़ा था, करवा दो। 3 तरीके 9, 9 तरी 27, 27 तिया 81, और 81 को 3 से गुणा कराओ, 3 8 तरी 24, कितना आ गया, 243। तो क्या आ जाएगा, 243 गुणा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 243 गुणा। जहां ऑप्शन में मिलेगा वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लें। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो ये रहा, क्या है, कि यदि धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 वर्षों में 7 गुना हो जाता है तो 48 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, ब्याज निकालने वाली देखो मैंने सिंपल सी बात आपको पिछले क्लास में बताई थी। और ये उस टाइप के प्रश्न है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, दिमाग कंफ्यूज करने के लिए। अगर फॉर्मूले की तरफ फंसोगे तो बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो जाओगे और जितना टाइम मिलता है उसमें आंसर नहीं निकाल पाओगे। सीधे सीधे एक ही बात ध्यान रखना, देखो क्या कह रहा है, 16 वर्षों में कितना गुना हो रहा है, तो लिख दो सीधे सीधे ही कि 16 वर्षों में क्या हो रहा है, 16 वर्षों में हो गया 7 गुना। ठीक, ये लाइन आपको प्रश्न में दे रखी है। अगला क्या कह रहा है, तो 48 वर्षों में, ये लो 48 वर्षों में लिख दो, क्या कह रहा है, कितना गुणा हो रहा है, आपको क्या निकालना है कि कितना गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात कहूं, 16 से 48 पहुंचने में कितना गुणा होगा, 16 × 48, 3 गुणा हो गया। तो बिल्कुल 7 को भी 3 बार गुणा करवा दो, 7 गुणे 7 गुणा था, क्या हो जाएगा, ये 7 का 7 तो 7 गुण 50, और 9 7 63 का 3 हासिल की 6, 7 चौक 28, और 6 34, कितना आ जाएगा, 343 गुना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा मित्रों, 343 गुना। उतार लो, ये गुणा वाले टाइप हुए। अब अगला, हाँ भाई, प्रश्न को आराम से अच्छी तरीके से उतारना, क्योंकि ये टाइप ही हैं। जो इस टाइप के अलग अलग सवाल आप जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि इन टाइप के प्रश्नों में ये करना है, इन टाइप में ये करना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो ये देखो, प्रश्न है मित्रों, कोई धन, अब देखो ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में देखते हैं तो बच्चा अपने आप ही कंफ्यूज हो जाएगा कि कुछ दिया हुआ ही नहीं है, ज्ञात क्या करना है। देखो कोई धन, अब कोई धन है वो आपको पता नहीं कौन सा है, सिर्फ आपको दी हुई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अब वो दर भी आपको नहीं पता है, किसी भी दर से कह रहा है, सिर्फ आपको समय दिख रहा है कि 2 वर्ष, और उसमें वो क्या हो रहा है, 4 गुना हो जाता है, तो दर बताइए। अब न तो आपके पास मूलधन है, न आपके पास दर है, सिर्फ आपको एक बात का पता है कि 2 वर्षों में 4 गुना हो जाती है वो दर। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप 2 टाइप से कर सकते हो। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि एक तो सूत्र के चक्रों में उलझ जाओ, और एक
ट्रिक के साथ निकल जाओ। चलो मैं इस प्रश्न को आपको दोनों तरीकों से करवा रहा हूँ, जो आपको बढ़िया लगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात कहूं, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज जब ज्ञात करना होता है, हमारा सिंपल सूत्र क्या होता है कि मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सीधे सीधे पहले क्या काम में लिया जाता है कि मिश्र धन, और वो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। यही फॉर्मूला था, हमने शुरुआत में पढ़ा था। ध्यान रखें, ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले निकला जाता है मिश्र धन, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है आपको पता ही है, ब्याज जोड़ के क्या निकल जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मिश्र धन माइनस क्या हो जाता है, मूलधन, और निकल के क्या आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये सूत्र भी एक बार ध्यान रखें, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखो देखो क्या कह रहा है, मिश्र धन, ठीक, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। अब वो धन मान लो आप 1 रुपया है, कितना मानो, 1 रुपया है, तो मैं मूलधन की जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1, क्योंकि मैंने मान लिया कि वो कितना मूलधन है, 1 है। तो अगर 1 मूलधन है तो बताओ मित्रों मिश्र धन कितना हुआ, सीधी सी बात कह रहा गुरुजी 2 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो 1 का 4 गुना कितना हुआ, और लो गुरुजी 4 गुना 4 हो गया, ठीक। कोष्टक 1 प्लस दर आपको क्या करनी है, निकालनी है, जैसे कि जैसे ही बट्टे में 100, घात में क्या है समय, और समय आपको कितना दिया हुआ है, 2 बरस, ये लो लगा दी। अब मैंने आपको एक बात बताई थी जब हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखो वो चीजें काम आएगी, क्योंकि यही तो कहते हैं गणित में शुरुआत से आपको धीरे धीरे सारी प्रश्नावली जब अध्ययन करने लगोगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो आपको पता है मैंने कहा था अगर किसी की घात को हटा के बराबर के उस साइड भेजते हैं तो अगर वर्ग में है तो किस में चेंज हो जाती है, वर्गमूल में, और वर्गमूल में होती है तो किस में चेंज हो जाती है, वर्ग में। तो इस 2 को इस साइड भेजोगे तो क्या आ जाएगा, √4, कहने का मतलब 4 पे क्या लग गया, वर्गमूल लग गया। चलो लग गया तो 1 कोष्टक 1 प्लस दर बट्टे 100, ठीक है। अब देख लो, कर लो सोल्व, सीधी सी बात है गुरुजी, √4 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया 1 प्लस दर बट्टे 100 हो गया। अब देखो ये एक इसके क्या है प्लस में, इधर भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हैं गुरुजी। तो भेजोगे तो क्या होता है कि जो संख्या प्लस में होती है वो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, दर बट्टे 100, 2 में से 1 गया रे, 1 बराबर दर बट्टे 100। अब क्या करोगे बताओ, क्योंकि गुरुजी दर के बट्टे में 100 है तो बराबर के इस साइड में आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दर बराबर 100 गुणा 1 का मतलब क्या आ गया, 100%। तो क्या आ गई रे गुरु, दर आ गई, और दर कितने परसेंट आई, 100%। ये तो है हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। हमने क्या किया था, मानना कि मूलधन 1 है, विसर्जन अपने आप 4 गुना हो गया, कितना हो गया 4। ये बात थी गणित की, और फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, आंसर, ठीक है। अब बात करूं मैं ट्रिक की, ठीक है, उससे पहले आप ये उतार लें पहले तरीके से, ठीक। चलो फिर अगले टाइप पे चलते हैं, लेकिन इसका दूसरा भाग बताने के बाद, ठीक है, प्लस कर रहा हूं पेज में, ये लो क्या होता है, सीधे सीधे इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको दर ज्ञात करनी हो है, और वो फॉर्मूला क्या है देखो, n की घात 1/t, n की घात 1/, 1 मिनट, n-1 की घात 1/t गुणा 100। ये लो, ये वो ट्रिक है कि n में से क्या करना है, 1 घटाना है, और
एक बट्टा टी का मतलब क्या हो गया, टाइम। ठीक है, टी का मतलब हो गया टाइम यानी कि समय, और एन का मतलब क्या हो गया रे, आवर्ती। ठीक है, एन 1/टी, ठीक, गुणा में 100। टी का मान तो क्या हो गया, समय, और एन का मान क्या हो गया, आवर्ती, यानी कितनी बार गुणा हो रहा है या कितनी बार आ रहा है। तो प्रश्न पे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 वर्ष। टी का मान तो कितना हो गया, 2। एन का मान कितना हो गया, 4 गुना। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से देखो क्या हो गया, ये रहा, एन की घात 1/t-1 गुणा 100। ठीक है, गुणे की बात करूं तो 4, टाइम कितना है, ये लो, -1 और गुणा 100। सीधे सीधे सूत्र में मान ही रखा है। वो ट्रिक क्या है, दर ज्ञात करनी हो तो एन की घात में 1/t-1 गुणा क्या करना है, 100 से कर दो। अब 4 की घात 1/2, अब ध्यान रखो किसी की भी घात 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है, वो ध्यान रखे वो वर्गमूल है। ठीक है, तो 4 की घात 1/2 का मतलब वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या होता है मित्रों, 2। ठीक, -1 गुणा 100, 2 में से 1 गया, एक एक को 100 से गुणा कराओ, क्या आ गया, 100% दर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी रामबाण ट्रिक है। ठीक है, और ये है गणित का फॉर्मूला। अब कौन सा अच्छा लगे, आपकी इच्छा है, उतार लें, ये तो उतार ही लिया होगा, सिर्फ ये सूत्र लिख लें और ये मान रख दें। टी का मतलब होता है समय, और एन का मतलब आवर्ती कितनी बार गुणा हुआ है। ठीक, एन की घात 1/t-1 गुणा 100। उतार लिया, चलो फिर अगले प्रश्न पे, ये लो, उसी टाइप का है कि कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो दर बताइए। सीधे सीधे फॉर्मूले के हिसाब से करवा रहा हूं, बाकी उस सूत्र से आप कर लेना घर पे अभ्यास के तौर पे। दर बराबर, सूत्र क्या था, 1 की घात 1/t-1 गुणा 100। ठीक है, देखो बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एन का मतलब गुणा कितनी बार हुआ है, 8 बार। 1/t का मतलब कितना बरस, 3, -1 गुणा 100। मैंने कहा था 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो 1/3 का क्या हो गया, घनमूल। तो 8 का घनमूल कितना होता है रे, 2। अरे कर देख लियो, 2 गुणा 2 कता होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी घनी हुआ, तो 2 - 1 गुणा 100, क्या हो गया रे, 100% इधर आ गई, उतार लो। बस ये इन ट्रिकों का मतलब है कि टाइम की बचत, जहां 1 मिनट लगती है वहां कितने सेकंड लगेगी, मात्र 2 सेकंड। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। अब टाइप, वो उस टाइप के सवाल कंप्लीट हुए, एक नया टाइप देखो क्या है। 12,000 रुपए को 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि चक्रवर्ती ब्याज की गणना क्या कर दी इस बार, अर्धवार्षिक। ठीक, अब देखो दोस्तों, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया कि 1 साल का जो ब्याज लगता था वो अब अर्धवार्षिक का मतलब आधी हो गई, 6 महीने से लगेगा। कहने का मतलब 1 साल में कितनी बार ब्याज भरना पड़ेगा, 2 बार। कहने का मतलब आप इसे कह सकते हो कि ये 2 साल का टाइम हो गया। तो फिर क्या होता है कि ध्यान रखो, दर तो क्या हो जाती है, आधी, और समय क्या हो जाता है, दुगुना। तो एक नोट लिख लें, सबको पता होगा, मैं बोल देता हूं, लिख लो आप कि दर तो क्या होगी गुरुजी, आधी हो जाएगी। जैसे 10 थी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समय आपको दिया हुआ जैसे 1 बरस, वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी 2 बरस।
ठीक है। और सूत्र से हमें, सूत्र से देखो बिल्कुल हमें करना ही नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज को, बिल्कुल सूत्र से नहीं। मैंने साधारण ब्याज भी आपको सूत्र से नहीं करवाया था, तरीका जरूर बताया था, इसमें भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप करना चाहो तो कर लो। अब आपको पता है सीधे सीधे ही कि दर 10% है, इसको करनी है आधी, कितनी आ गई, 5% यूज करनी है। ठीक, दर आधी होती है, और समय क्या होता है मित्रों, दुगुना। 1 वर्ष की बात थी, लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक चल रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब सीधी सी बात है, 1 साल को तोड़ दिया 2 भागों में, तो समय क्या हो जाएगा, 2 बरस। कहने का मतलब 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सीधी सी बात यूं कहूं मैं। ठीक है, अब 2 बार ज्ञात करना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, 2+1। बस यही ट्रिक काम में लेनी है, सीधे सीधे क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। कितने रुपए रे, 12,000। कितना परसेंट हुआ रे, 5%। तो 12,000 का 5%, 0 से 0, 0 से 0, कितने आ गए, बार पाँच की 60, 600 रुपया आएगा गुरुजी। आएगा पहली साल का। दूसरी का करना है, पांचा कार्डर है, 5/100, 0 से 0, 0 से 0, 6 पंजे कता आएगा, 30 रुपया गुरुजी। तो सीधी सी बात है, 2+1 का मतलब पहला कौन आया, 600, किससे गुणा करवाओगे रे, 2 से, प्लस दूसरा कौन सा आया, 30, किससे गुणा करवाना है, 1 से। 600 दूनी हो गया 1200, +30, क्या आ गया, 1230 रुपए, क्या निकल के आ गया, ब्याज। ठीक है, उतार लो। बस शर्त याद रखना, अर्धवार्षिक में क्या करनी है, दर क्या हो जाएगी, आधी, और समय क्या हो जाएगा, दुगुना। उतार लो। उतार लिया होगा दोस्तों, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। अगला प्रश्न ये रहा। अब दिखे, लो जना, चलो। क्या कह रहा है, 18,000 का 20% वार्षिक दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज करना है, लेकिन ब्याज की गणना क्या है, अर्धवार्षिक है। तो बात सीधी सी वही है, दर को क्या करना है रे, दर को ध्यान रखना, इंग्लिश में आर बोलते हैं, रेट, रेट यानी दर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। ठीक है, ध्यान रखना। कहीं कहीं एग्जाम में क्या करते हैं, आर बराबर जैसे ऐसे भी आ जाता है, जैसे रीजनिंग में प्रश्न आता है, लिख देंगे यदि आर बराबर 20%, टी बराबर 2 बरस। कंफ्यूज ना हो, आर का मतलब रेट। ठीक है, तो दर बराबर क्या हो जाएगी, 20/2, कहने का मतलब कितने परसेंट हो जाएगी, 10%। क्यों हुई रे, क्योंकि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक में क्या होता है, दर हो जाती है आधी और समय दुगुना। तो समय कितना हो जाएगा, 2 बरस था, वो 2 गुना हो जाएगा, कितना हो गया, 4 बरस। अब 4 बरसों भी सूत्र निकालो, कतो टाइम लागी, लेकिन मैंने कहा आपको सूत्र का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो 4 वाली ट्रिक क्या थी रे, 4+6+4+1। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में आराम से डिटेल से बताया था कि 2 के लिए ये हैं, 3 के लिए ये हैं, 4 के लिए हैं। 5 वर्ष का आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, चलो करते हैं फिर। 18,000 इधर से लिख रहा हूं, क्योंकि आपको कितनी बार निकालना है, 4 बार, क्योंकि 4 बरस के लिए हैं। तो 18,000 गुणा 20% नहीं निकालना है, दर कितनी हो गई, 10%। तो निकालो, 18,000 का 10% कितना हुआ रे, 1,800 रुपया गुरुजी।
1800 का 10% निकालो। 0 से 0, 0 से 0 कितना आएगा मित्रों? 180। 180 का 10% निकालो। 0 से 0, 0 से 0 कितना आएगा रे? 18 रुपया। 18 का 10% कितना हुई? 0 से 0 1.8। ये लो। ये चीज तो देखो अब समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सीधी सी बात है, गुणा कर काटना है और काट लिया। कितनी बार काट दिया? 4 बार। क्यों? क्योंकि समय है वो 4 बरस है। और मैंने कहा था ये ट्रिक यूज में लेनी है, ये वाली। तो पहली बार कितना आया था? 1800। किससे गुणा होगा? जो पहला है 4 से। प्लस दूसरा क्या था रे? 180। किससे गुणा होगा? 6 से। प्लस तीसरा क्या था? 18 था। किससे गुणा होगा? 4 से। प्लस चौथा क्या है? 1.8। किससे गुणा होगा? 1 से। इनको सोल्व करके क्या कर लो? जोड़ लो और क्या आ जाएगा? प्याज आ जाएगा। तो 18 चौके 72। 72 007 में, ठीक है। प्लस 18 छंग 18 की 90, 18 छक्के 108। क्या हो जाएगा? 1080। 18 छक्के 108, साथ में 0। प्लस 18 चौक 18 36, 18 54, 18 चौक 72। प्लस 1.8। जोड़ लो रे। 7 रे 8000 होगा। 8 8200। क्योंकि देखो 7200 और ये 1000 कन कॉस्ट लिया, जब 82 तो होगा। अब 80 और 70 कितना होगा? 150, यानी कि 300 होगा। 300। 300 और अरे चलो जोड़ ही लो, है ना। बात कहूं पहली की 1 2 3, ये लो 3, ठीक। फिर बात करूं दूसरे की 7 8 15। 15 को 5 हासिल की 1 1 और 2 कितना होगा? 3। अब 7 और 1 8। 8 3 5 3 और साथ में क्या है? पॉइंट 8। हमारा आंसर क्या आ गया? 8353.8। ध्यान रखें मित्रों, अगर कभी भी इस जोड़ में मुझसे गलती हो जाए तो ध्यान रखें, ये गुणा करके जोड़ना ही है। कभी क्या होता है, नजर कहीं और होती है, कहते हैं ना कि नजर कहीं और दुर्घटना कहीं और, है ना। कभी अगर यहाँ 53 की जगह 54 हो जाए तो उससे गलती ना समझें, आप भी खुद साथ साथ में करते रहें, पता चल जाएगा। टाइप, बस केवल टाइप ध्यान रखें। ये लो, क्योंकि नीचे जब चला जाता है तो काफी यूं नीचे झुकना पड़ रहा है ना। उतार लें। उतार लें आराम से। अब ध्यान रखो मित्रों, टाइप तो ये हो गया, और इस टाइप के साथ इस क्लास की तो यही समाप्ति होती है। लेकिन साथ में मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि वो ये 2+1 ये कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। वो मैं आपको बताते हुए इस क्लास का समापन करूंगा, ठीक है। उतार लिया होगा वैसे आपने। देखो क्यों आता है। मैंने आपको कहा था 2+1 ये है 2 वर्ष के लिए। 1 वर्ष का नहीं पूछा जाता, क्योंकि 1 वर्ष में तो सीधे सीधे क्या होता है, परसेंटेज निकालना है, वो आप कर सकते हो वैसे ही, है ना। वैसे पूछते भी नहीं है। 3 वर्ष की बात करूं तो 3 वर्ष के लिए क्या था, मैंने आपको बताया था 3+3+1। और जब मैंने 4 वर्ष के लिए आपको कहा था तो 4 वर्ष के लिए क्या था? 4+6+4+1, ठीक है रे। तो देखो कैसे आता है। जब बात करूं मैं पहले की, पहले में क्या होता है? 2/1, ठीक है। प्लस 1
गुणा 2/2 गुणा 1। ठीक, ये चीज कैसे समझो कि कहने का मतलब कोई भी जैसे मूलधन है, जैसे मान लो 1 है, इसके ऊपर ब्याज चढ़ता है, तो जैसे आप सूत्र के हिसाब से मैंने आपको कहा था निकाल के ट्राई कर लेना, तो क्या आता, निकल के कुछ ऐसी समीकरण आती। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या निकल के आएगा, 2 का भाग 1 में 2 बार, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1, जो क्या निकल के आया ये। ठीक है, वही ब्याज का तरीका है। इसी हिसाब से जब आप जैसे लिखोगे 10,000 को, तो समय से गुणा करवाओगे, दर से गुणा करवाओगे, बट्टे में घात लगा के ऊपर समय लगाओगे, बट्टे में 100 आएगा। जब सोल्व करोगे तो टाइप ऐसे निकल के आएगा। उस टाइप का ये छोटा मान ज्ञात किया हुआ है कि अगर 2 वर्ष का हो तो उससे पहले वाले को 2 से गुणा करवाओ, फिर 1 से गुणा करवाओ, तो क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज। ठीक है, जब 3 की बात कहूँ तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, देखो जैसे 2 से हुई थी, क्या हो जाएगा 3/1। ठीक, प्लस फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 गुणा 2। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस में 3 गुणा 2 गुणा 1 और 1 गुणा 2 गुणा 3। कहने का मतलब नीचे वाला यूं चलेगा, 1 गुणा 2, यहाँ 2 गुणा 1 लिखा था ना हमने, 1 गुणा 2 होता। ठीक, 1 1 गुणा 2, फिर 1 1 गुणा 2, 1 गुणा 3, अगर 4 हो तो 1 गुणा 4। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम बढ़ता है। जैसे यहाँ था 2 से कितना हुआ 1, जैसे यहाँ 3 से 2 हुआ, 2 से फिर 1 हुआ। ठीक है, यहाँ 3 और 2 इतना ही होता है। ठीक है, फिर 3 2 1 और 1 2 3, यानी इस प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता है। तो काट दो, ये कितना आ जाएगा 3, ये काट दो 2 से 2 कितना आया 3, और ये काट दो 2 से 3, 2 से 3 क्या आएगा 1, ये निकल के आया। ठीक है, अब बात करूं चौथे की, तो देखो वैसे ही चलेगा 2 1 3 2 1, तो क्या हो जाएगा 4 4/1। ठीक है, प्लस 4 से क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 बटे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुणा 2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, प्लस 4 3 2 1। नहीं नजर आ रहा है, ये लो, ये लो। ठीक है, या वापस लिख रहा हूँ, 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टा में 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ब्याज इसी प्रकार बढ़ता है, ध्यान रखें इस क्रम के हिसाब से। जब काटें देखो तो सीधे सीधे कितना आ गया 4, प्लस 2 से ये कट गया 2 बार, 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आया 4, प्लस ये कट गया सारे, कितना आया 1, क्या निकल के आया देखो ये वाला आ गया। इस हिसाब से क्या होता है कि ब्याज की सारी प्रक्रिया को दोहराने के बाद में क्या निकल के आया, ये चीज़ें निकल के आई है, और इन चीज़ों का हम सीधे सीधे इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या हो जाता है, टाइम समय की बचत हो जाती है। और इसी के साथ इस क्लास की हम यही समापन की ओर करते हैं। ध्यान रखें मित्रों, एक चीज़ का मैं आपको फिर से कहूँगा, रेगुलरली आप क्लास लें और हर टाइप के सवाल को पढ़ते रहें। बिल्कुल गारंटी के साथ एग्ज़ाम के अंदर जो भी मैथ का सवाल आएगा, एक भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।